सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 में एक बच्चे का था किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को पार्ट 1 इस पुस्तक को, मैं वैसे तो पूरी पुस्तक का मैंने वीडियो 1750 बना दिया और अब मैं दोबारा इसको शुरू कर रहा हूँ। भगत भाइयों, पार्ट 1 बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण क्या है। आप सभी पुण्यात्माओं को पूर्व में जानकर ले चुके हैं कि सन 2006 में क्रोधाकांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। भगत भाइयों, 38 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय में भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए थे। भगत भाइयों, ये जो 38 संत रामपाल जी समेत 38 पर FIR दर्ज हुई थी, एक ही धारा, एक केस, एक नियम, जिसमें 37 आदमियों ने जमानत करवा ली। संत रामपाल जी महाराज के गुंडों ने नहीं करवाई और संत रामपाल जी महाराज 2 साल से पर्सनल बॉन्ड पर छूट कर रहे थे और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में शासन करने लगे। करोठा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया। 2009 में करोठा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को वापस करने को न्यायालय का आदेश हुआ था। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये ग्वाया नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से अपील में चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा। देखा अंसा गुंडा बना चुको लगी बात लिखे पथ देव गांधो किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए कोई कुछ चाह कर वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोग द्वारा समस्या को सुलह के आधार निदान करने का प्रयास किया था। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधक कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे। जो भी भगत भाइयों, ये जो बरवाला कांड हुआ था, इसके अंदर मतलब बहुत लोग हैं राज्य पकड़ाने वास्ते है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कठिन पूछने को जो गुना और अपने ही सतर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं थी। जैसे इधर तनाव का गोला गर्म से गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री JP समझौता के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम आए। इससे भी प्रबंधक कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगतगण कहने सुनने पर प्रबंधक कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधक कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना रखी। इस पर संत रामपाल महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधक कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है। किसी और जो क्रोथा भगत भाई क्रोथा बात चल रही है, जो पुण्य आत्माओं को खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। संत रामपाल जी महाराज को आश्रम त्याग दो, आप लड़ाई दूंगा कौन करना। समाज में भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम खाली कर दो। गुरु जी के कथन पर प्रबंधक कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखा था। यह कमेटी वालों देने को था। भगत भाइयों, इधर तनाव का गोला गर्मी के सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु और 102 लोग घायल हुए। भगत भाइयों, सिर्फ 103 लोग भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 103 लोगों की मृत्यु और 102 लोग घायल हुए थे। भगत भाइयों, और किन लोगों ने इन 8 S गुंडों ने ये काम करवाया था, किस लिए कि संत रामपाल जी महाराज को हमेशा के लिए
संत रामपाल जी महाराज के नामों निशान मिटाना चाहते थे भगत भाइयों, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसको कौन मिटा सकते हैं। और इस क्रोधा कांड में भगत भाइयों ये नाम मिटाने देना चाहते, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा रहते हैं भगत भाइयों। और ये पार्ट 1 है भगत भाइयों, मैं पार्ट नंबर 2 आपको कल सुनाऊँगा। आप ध्यानपूर्वक पार्ट को सुनना, वीडियो को देखना और लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ साहेब।